जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता पूरे इसमें 18 चैप्टर्स हैं, 18 अध्याय, जिसमें भगवान अर्जुन को क्या शिक्षा देते हैं, धृतराष्ट्र संजय से क्या बोलते हैं, सब कुछ है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं भी पहली बार पढ़ने जा रहा हूँ। पहली बात तो इसमें पहले श्लोक है, हिंदी में उसका अर्थ है, फिर उसके बाद काफ़ी लंबा उसका भावार्थ है जो समझाने की कोशिश किया है। ये पहला श्लोक हो गया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किमु कुर्वत संजय। इसका अर्थ, धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। अर्थ हो गया। अब इसके बाद इसका भावार्थ जोड़ते हैं। प्रश्न, कुरुक्षेत्र किस प्रकार का स्थान है, किस स्थान का नाम है और उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है। उत्तर, महाभारत वन पर्वत के 23वें अध्याय में शल्य पर्व के 53वें अध्याय में कुरुक्षेत्र महात्म्य विशेष वर्णन मिलता है। वहाँ इसे सरस्वती नदी के दक्षिण भाग में, बृहस्पति नदी के उत्तर भाग में मध्य में बतलाया गया है। कहते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई 5-5 योजन की थी। यह स्थान अम्बाले से दक्षिण और दिल्ली से उत्तर की स्थान अम्बाले दक्षिण दिल्ली से उत्तर की ओर है। इस समय भी कुरुक्षेत्र नामक स्थान नहीं है। इसका एक नाम समंत पंचक भी है। सतपथ ब्राह्मण आदि शास्त्रों में कहा है कि यहाँ अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने तप किया था। राजा कुरु ने भी यही बड़ी तपस्या की थी। राजा कुरु यहाँ तथा यहाँ मरने वालों को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं जिनके कारण उसे धर्म क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न, धृतराष्ट्र ने मामका पद का प्रयोग किनके लिए किया है और पांडवा का किनके लिए, और उनके साथ समवेता और युयुत्सव विशेषण लगाकर जो किम अकुर्वत कहा है उसका क्या तात्पर्य है। उत्तर, मामका पद का प्रयोग धृतराष्ट्र ने निज पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित अपने दुर्योधन आदि 100 पुत्रों के लिए किया है और पांडवा पद युधिष्ठिर पक्ष के सभी योद्धाओं युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों के लिए समवेता और युयुत्सव विशेषण देकर और किम अकुर्वत कहकर धृतराष्ट्र ने गत 10 दिनों की भीषण युद्ध का पूरा विवरण जानना चाहा है। युद्ध के लिए एकत्रित इन सब लोगों ने युद्ध का प्रारंभ कैसे किया, कौन किससे कैसे भिड़े और किसके द्वारा कौन किस प्रकार और कब मारे गए आदि। भीष्म पितामह के गिरने तक भीषण युद्ध का समाचार धृतराष्ट्र सुन ही चुके हैं। इसके लिए उनके प्रश्न का यह तात्पर्य नहीं हो सकता है कि उन्हें अभी युद्ध की कुछ भी खबर नहीं है और वे यह जानना चाहते हैं कि क्या धर्म क्षेत्र प्रभाव से मेरे पुत्रों की बुद्धि सुधर गई और उन्हें पांडवों का स्वत्व देकर युद्ध नहीं किया गया, अथवा क्या धर्मराज युधिष्ठिर ही धर्म क्षेत्र प्रभाव से प्रभावित होकर युद्ध से निर्वृत्त हो गए, या अब तक दोनों ही सेनाएं खड़ी ही हैं, युद्ध हुआ या ही नहीं, और यदि हुआ तो उसका क्या परिणाम हुआ इत्यादि। संबंध, धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय कहते हैं। संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं बूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमन् राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। दुर्योधन राजा कहने का क्या अभिप्राय है। संजय के द्वारा दुर्योधन को राजा कहे जाने में कई भाव हो सकते हैं। पहला, दुर्योधन बड़े वीर और राजनीतिज्ञ थे तथा शासन समस्त कार्य दुर्योधन ही करते थे। संत सभी को आदर दिया करते हैं और संजय संत स्वभाव के हैं। तीसरा, पुत्र के प्रति आदर सूचक विशेषण का प्रयोग सुनकर धृतराष्ट्र को प्रसन्नता होगी। प्रश्न, व्यूह रचना युक्त पांडव सेना को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गए, इसका क्या भाव है।
उत्तर, भाव यही है कि पांडव सेना की व्यूह रचना इतने विचित्र ढंग से की गई थी कि उसे देखकर दुर्योधन चकित रह गए और अधीर होकर स्वयं उसकी सूचना देने के लिए द्रोणाचार्य के पास दौड़े गए। उन्होंने सोचा कि पांडव सेना की व्यूह रचना देख सुनकर धनुर्वेद के महान आचार्य गुरुद्रोण उनकी अपेक्षा अपनी सेना की और भी विचित्र रूप से व्यूह रचना करने के लिए पितामह को परामर्श देंगे। प्रश्न, दुर्योधन राजा होकर स्वयं सेनापति के पास क्यों गए? उन्हीं को अपने पास बुलाकर सब बातें क्यों नहीं समझा दी? उत्तर, यदि पितामह भीष्म प्रधान सेनापति थे, परंतु कौरव सेना में गुरुद्रोण का स्थान बहुत ही उच्च और बड़े ही उत्तरदायित्व का था। सेना में जिन प्रमुख योद्धाओं की जहाँ नियुक्ति होती है, यदि वे वहाँ से हट जाते हैं तो सैनिक व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ मच जाती है। इसलिए द्रोणाचार्य को अपने स्थान से न हटाकर दुर्योधन ही उनके पास जाना उचित समझा। इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध होने के कारण गुरु भी होने के साथ साथ आदर के पात्र थे तथा दुर्योधन को उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना था। इसलिए भी उन्हें सम्मान देकर उनका प्रिय पात्र बनना उन्हें अभीष्ट था। पारमार्थिक दृष्टि से तो सबसे नम्रतापूर्वक सम्मान युक्त व्यवहार करना कर्तव्य ही है। राजनीति में भी बुद्धिमान पुरुष अपना काम निकालने के लिए दूसरों का आदर किया करते हैं। इन सभी दृष्टियों से उनका वहाँ जाना उचित ही था। ये 2 श्लोक हो गए। ये तीसरा श्लोक इसमें संबंध आता है। द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन जो कहा अब उसे बतलाते हैं। पश्चैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदत्रेण तव शिष्येण धीमता। आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्र की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। प्रश्न, धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र है, आपका शिष्य है और बुद्धिमान है। दुर्योधन ने ऐसा किस अभिप्राय से कहा? उत्तर, दुर्योधन बड़े ही चतुर कूटनीतिज्ञ थे। धृष्टद्युम्न के प्रति प्रतिहिंसा और पांडवों के प्रति द्रोणाचार्य की बुरी भावना उत्पन्न करने के उन्हें विशेष उत्तेजित करने के लिए दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न को द्रुपद पुत्र और आपका बुद्धिमान शिष्य कहा। इन शब्दों के द्वारा वह उन्हें अपने इस शिष्य कहा और शब्दों के द्वारा वह उन्हें इस प्रकार समझा रहे हैं कि देखिए, द्रुपद ने आपके साथ पहले बुरा बर्ताव किया था और फिर उसने आपका वध करने के उद्देश्य ही यज्ञ करके धृष्टद्युम्न को पुत्र रूप से प्राप्त किया है। धृष्टद्युम्न इतना कूटनीतिज्ञ है कि और अब आप इतने सरल हैं कि आपको मारने के लिए पैदा होकर भी उसने आपके ही द्वारा धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर ली। फिर इस समय भी उसकी बुद्धिमानी देखिए कि उसने आप लोगों को छकाने के लिए कैसी सुंदर व्यूह रचना की है। ऐसे पुरुष को पांडवों ने अपना प्रधान सेनापति बनाया है। अब आप ही विचारिए कि आपका क्या कर्तव्य है। प्रश्न, कौरव सेना 11 अक्षौहिणी थी और पांडव सेना केवल 7 ही अक्षौहिणी थी। फिर दुर्योधन ने उसको बड़ी भारी महती क्यों कहा और उसे देखने के लिए आचार्य से क्यों अनुरोध किया? उत्तर, संख्या में कम होने पर भी व्यू के कारण पांडव सेना बहुत बड़ी मालूम होती थी। दूसरी बात यह भी है कि संख्या में अपेक्षाकृत स्वल्प होने पर भी जिसमें पूर्ण सुव्यवस्था होती है वह सेना विशेष शक्तिशालिनी समझी जाती है। इसलिए दुर्योधन कह रहे हैं कि आप इस व्यूहाकार खड़ी की हुई सुव्यवस्थित महती सेना को देखिए और ऐसा उपाय सोचिए जिससे हम लोग विजयी हों। संबंध, पांडव सेना की व्यूह रचना दिखलाकर अब दुर्योधन 3 श्लोकों द्वारा पांडव सेना के प्रमुख महारथियों के नाम बतलाते हैं। यार, दुर्योधन तो बड़ा कूटनीतिज्ञ था।
दिमाग में रखा।